तो कल प्रधानमंत्री मोदी ने 13 मिनट के अपने संबोधन में कई मंत्र दिए हैं और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, न्यूज इंडिया भी लगातार ये कह रहा है कि ओमिक्रॉन को एंट्री पर ही हराना है और इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब कहा है कि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हमको आपको भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। जो कोरोना गाइडलाइंस है उसका पालन करना होगा। जो बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि करीब 8 करोड़ जो बच्चे हैं जो 15 से 18 साल के हैं उनको डोज लगाई जाएगी। इसके अलावा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं करीब 3 करोड़ हैं उनको बूस्टर डोज लगाई जाएगी और करीब जो 60 प्लस के बुजुर्ग हैं 11 करोड़ उनको भी बूस्टर डोज की जरूरत है और उनको लगवाई जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो तैयारियां हैं सरकार की वो पूरी हो चुकी हैं। सबके सहयोग के साथ हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं कि इस लड़ाई में हमारी आपकी क्या भूमिका होगी और स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है। हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जुड़ रहे हैं, ऋषिकेश एम्स के हैं डॉक्टर। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ 2 संवाददाता नमित त्यागी जुड़ रहे हैं दिल्ली से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी अरुण भी हमारे साथ है मुंबई से। और सबसे पहले नमित आपके पास आएंगे। अब देखिए एक अनुभव हमारे पास हो गया, जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उस वक्त जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना मजबूत नहीं था हेल्थ की अगर हम बात करें तो अब हमने काफी कुछ सीख लिया है। तो अब एंट्री पॉइंट पर ही ओमिक्रॉन को हम हरा सकते हैं। इसको लेकर क्या रणनीति है उसके बारे में कल मोदी जी ने बताया। अब आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में कितनी तैयारी? हमने देखा कि कल 2 दिनों में कई लोगों को जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे थे जुर्माना लगाया गया, करीब 1.5 करोड़ का जुर्माना भी लगा है। और क्या तैयारी है दिल्ली में? देखिए अंजनी, अगर हम कोरोना की बात करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड वेव में जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हालात बने थे और न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के अंदर जो हालात बने उससे राज्य सरकारों ने भी काफी सबक लिया है, केंद्र सरकार ने भी सबक लिया। और इस बात की जानकारी खुद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में दी थी। उन्होंने पहले तो इस बात को क्लियर कर दिया जिसका सबको इंतजार था कि जो बच्चों की वैक्सीन है 15 से 18 साल की, उनकी अब 3 जनवरी से डोज लगनी उनको शुरू हो जाएगी। साथ ही उन्होंने एक जिक्र और भी किया था, जो नेजल वैक्सीन है, नाक से देने वाली जो वैक्सीन है वो भी भारत के अंदर जल्द लॉन्च होगी। इसका भी इंतजार लोगों को है। अब दूसरा कोरोना पर आते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन की अगर फिलहाल बात करें तो 79 केसेस हैं, तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं सरकारों की बात करें तो सरकार दिल्ली के अंदर एहतियातन कदम उठा रही है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं अंजनी कि दिल्ली के अंदर भी जल्द ही नाइट कर्फ्यू लग सकता है, क्योंकि बाकी जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें वहां पर 11 बजे से रात को सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर देश की राजधानी में जो हालात हैं, कोरोना की बात करें, जो विस्फोट हो रहा है, पिछले 24 घंटे की बात करें अंजनी तो 249 कोरोना के नए मामले दिल्ली के अंदर दर्ज किए गए हैं और 43 नए कैंटोनमेंट जोन बनाए गए हैं। यानी कि जो कोरोना का विस्फोट दिल्ली के अंदर हो रहा है उससे भी कहीं ना कहीं सरकार जो है वो चिंता में है और इसी वजह से दिल्ली के अंदर जो अब नाइट कर्फ्यू लगाने वाली जो स्थिति है वो बन गई है। कल हमने देखा कि क्रिसमस पर जो दिल्ली के अंदर कई जगह भीड़ एकत्रित हुई थी, उसको कंट्रोल में करने के लिए सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाए गए। दिल्ली के अंदर विकास मॉल की बात करें, वहां पर काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी, जिसके बाद उस मॉल को बंद करा दिया गया। तो सरकार जो है वो एहतियातन कदम उठा रही है, क्योंकि अब सरकार के पास इंतजामात है, सरकार के पास अनुभव है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया कि इस बार ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए सरकार के पास क्या क्या सुविधाएं हैं। उन्होंने बताया कि देश के अंदर कितने जो नए ऑक्सीजन प्लांट हैं वो हमारे पास है, कितने आईसीयू बेड हैं, कितने जो ऑक्सीजन बेड है, वो सारा डाटा देश के सामने रखा। और दूसरी सबसे बड़ी बात अंजनी कि अब दिल्ली के अंदर जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको जो अलग बीमारियां हैं, अगर डॉक्टर उनको सलाह देता है तो उनको भी बूस्टर डोज लग सकती है। तो कुल मिलाकर सरकार अब ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर आ गई है। लेकिन लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि जो लोग भीड़ में अभी भी जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों को समझना होगा कि सरकार अगर कदम उठा रही है तो उन लोगों को भी आगे आकर सरकार की जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसमें अपनी भागीदारी समझनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात नमिता आप कह रहे हैं और ये लगातार हम भी निवेदन कर रहे हैं अपने 130 भाई बहनों, 130 करोड़ भाई बहनों से कि भाई सतर्क रहना पड़ेगा। हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहना है। अरुण कौशिक हमारे साथ। अरुण, पहले और दूसरी लहर में जो सबसे बुरा अनुभव था वो महाराष्ट्र का था। इस अनुभव से महाराष्ट्र ने क्या सीखा है? और जो कल मोदी जी ने मंत्र दिया था कि भाई हमको ओमिक्रॉन का एंट्री गेट पर ही रोक लेना है और उसको रोकने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं, महाराष्ट्र में क्या तैयारी? आपको बता दें, ओमिक्रॉन जिस तरह से पैर पसार रहा है, मुंबई में कल 2 ओमिक्रॉन के मामले आए, जो टोटल संख्या बढ़कर अभी होगी 110। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर यह भी है कि 57 लोग ऐसे हैं जो ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। लेकिन प्रशासन, सरकार
पूरी तरह से मुस्तैद है, उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है। आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं वो खुद नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने जो टास्क फोर्स है उसके संपर्क में है, उनसे पल पल की जानकारी वो लेते हैं, उनकी जो टीम है वो जानकारी लेती है। अब बताते हैं कि क्या क्या कदम बीएमसी ने उठाए हैं, महाराष्ट्र सरकार ने उठाए हैं। कल रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 5 से ज्यादा आदमी एक जगह पर जमा नहीं होंगे, ये साफ तौर पर हिदायत दे दी जा चुकी है। इसके अलावा आपको बताएं कि बीएमसी ने खास प्रबंध किए हैं बच्चों के लिए। अक्टूबर महीने से ही बच्चों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए थे, लेकिन एक बड़ी चुनौती थी ये बीएमसी के लिए, क्योंकि 920 कैंडिडेट चाहिए थे, सिर्फ 40 ही सामने आए, क्योंकि बड़ा मुश्किल था कन्विंस करना पेरेंट्स को। लेकिन जो 40 बच्चे जो आए, 40 कैंडिडेट्स जो आए, 2 साल से लेकर 17 साल के बीच में थे, उन पे जो ट्रायल किए गए वे बहुत ही अच्छे रहे उसके नतीजे। उसके बाद से पूरा खाका तैयार किया गया। पीएमसी की जो मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है और हम जैसे ही सेंटर से हरी झंडी मिलेगी हम उस पर काम शुरू करेंगे। तो 3 जनवरी से पूरा काम शुरू होगा। आपको बता दें कि मुंबई में 260 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां बच्चों को डोज लगाए जाएंगे और 35 लाख डोज बीएमसी के पास आज मौजूद हैं। ठीक है, ये तैयारी है दिल्ली और मुंबई की। डॉक्टर दीपावली भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर दीपावली, आपसे ये समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कल बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई 141 करोड़ डोज लग चुका है और करीब हमारे यहाँ 1,40,000 आईसीयू के बेड हमारे पास हैं। 61% वयस्कों को दोनों डोज लग चुकी है और 90,000 बेड बच्चों के लिए तैयार हैं और 3,000 ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास है। ये सारी तैयारियां हमारी है। तो अब ये माना जाए कि जो हमारा एक्सपीरियंस था पहली लहर और दूसरी लहर को लेकर, अब हम ये जो नया वेरिएंट है उसको लड़ने के लिए कितने तैयार हैं और हेल्थ महकमा हमारा कितना सतर्क है और पिछले अनुभव से हमने क्या सीखा है। और खासकर बच्चों को लेकर चिंता थी, लेकिन उस पर भी चिंता कुछ दूर की गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि अब वैक्सीन लगेगी बच्चों को भी। पहले तो आपके चैनल के द्वारा मैं हमारे प्रधानमंत्री की सोच को बहुत ज्यादा उसकी शुक्रगुजार हूं, क्योंकि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव और फास्ट थिंकिंग है। बहुत जरूरी है कि ये जो आगे आने वाली हमारी थर्ड वेव है उसकी तैयारी, जैसे कल हमने 13 मिनट में 13 काम की चीजें सुनी, उनको बहुत जल्द से सिस्टम उसको अप्लाई करे, मगर सारे नागरिक उसको सहानुभूति दें, उस बात को सपोर्ट दें। अगर माएं डरती रहेंगी कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगानी अब भी, तो थर्ड वेव ज्यादा आएगी। अगर सरकार हमें वैक्सीन दे रही है तो कुछ सूझबूझ के दे रही है। लोगों में वो जो सोच आ गई है कि ये वैक्सीन ठीक है नहीं है, पॉलिटिकल है, ये बीजेपी वैक्सीन है, कांग्रेस वैक्सीन है, ऐसी भी बातें एज अ डॉक्टर हमें सुनने में आती हैं। तो इस तरह की जो खराब सोच है उन लोगों को बिल्कुल अपना सिस्टम पे विश्वास करना चाहिए और ओमिक्रॉन से डरने की बात नहीं है, सावधान रहने की जरूरत जरूर है, क्योंकि हमेशा डर से नेगेटिव थॉट्स डेवलप होते हैं माइंड में। तो अब ये थर्ड वेव आएगी, ये सब लोग समझ चुके हैं, सारी सरकारें उसके लिए काम कर रही हैं। जो ड्यूटी है, जो हर नागरिक की, सिटीजन की ड्यूटी है, वो हम सबको पूरी करनी है। वैक्सीन की बात आपने बहुत सही पॉइंट उठाया था, क्योंकि मुझे याद है जब वैक्सीन आई थी, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, तो उसको लेकर जिन नेताओं का आपने जिक्र किया कि भाई ये बीजेपी के वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे या पीएम मोदी क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो उसको लेकर एक भ्रम फैलाया गया था। लेकिन अभी जो बच्चों की वैक्सीन की बात आ रही है, तो तीसरी लहर में ये कहा भी गया था कि सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। तो ये वैक्सीन कितनी कारगर है, और इसके अलावा आपसे ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को कितने संभाल कर रखना है, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस बरतने पड़ेंगे। देखिए, बच्चे रेस्टलेस हो जाते हैं अंजनी जी, हम सब जानते हैं। उन्हें अगर आप कहें कि लॉकडाउन की व्यवस्था है, घर के अंदर बंद रहो, तो वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, घर का खाना हेल्दी नहीं खा पाते, उन्हें थोड़ा जंक फूड चाहिए होता है, तो उनके लिए टेस्टी चीजें बनाने की कोशिश करनी पड़ती है काफी फैमिलीज को। तो छोटी छोटी बहुत दिक्कतें हैं और वो बाहर जाते ही जाते हैं। हफ्ते में एक ही दिन निकले तो अपने दोस्त को मिलके आएंगे जो उनका बैचमेट हो, स्कूल का साथी हो या जो भी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हर फैमिली से कि वो मतलब अपनी कॉलोनी में ही अगर कोई और बच्चा हो जो बच्चे का हम उम्र हो, उनको शुरू से वीडियो चैटिंग, बैल्कनी से चैटिंग, इस तरह की चीजों की आदत डालें। और नीचे जब लेके जाएं तो ऑफ कोर्स मास्क में लेके जाएं और अपने साथ ही रखें।
क्योंकि बच्चे अगर उसमें कुछ भी टाइम में गलती करते हैं तो वो घर आके बच्चों से पेरेंट्स को भी आने के चांसेस है और पूरी फैमिली उसमें इफेक्ट हो सकती है। नमित, ये जो वैक्सीन की बात हो रही थी और डॉक्टर दीपाली ने बहुत बड़ी बात कही थी, वो डॉक्टर है लेकिन उनको भी ये लगा कि यार ये वैक्सीन है, इसके बाद भी लोग कह रहे हैं बीजेपी की वैक्सीन है, ये कांग्रेस की वैक्सीन है, ये प्रधानमंत्री की वैक्सीन है। लेकिन अब जो वैक्सीन की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, तो अब उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? अभी खबर आ रही है कि 15 से 18 साल के बच्चों को जो डोज लगेगा और बूस्टर डोज जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और बुजुर्गों को लगेगा, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? कैसे क्या इसकी व्यवस्था है? देखिए अंजनी जी, जो बच्चों की जो डोजेस हैं वो 3 जनवरी से शुरू होगी, लेकिन यहाँ पर जो हमारे गेस्ट जुड़े हैं उन्होंने भी एक सवाल उठाया है कि अभी भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब वैक्सीन की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी से, हालांकि अभी तक 141 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, लेकिन बात करें तो जो वैक्सीन शुरुआत हुई थी वहां पर लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने से डर रहे थे, कतरा रहे थे। तो ऐसे में अब जिन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको समझना होगा कि अगर वैक्सीन सरकार ने मंजूरी दी है, क्योंकि वैक्सीन बच्चों पर ट्रायल हो चुकी है, तो ये पूरी तरीके से सेफ है, तो लोगों को समझना होगा और अपने बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवाना होगा। दूसरा सवाल ये भी है अंजनी कि वैक्सीनेशन की जो ड्राइव की रफ्तार है वो आखिर कितनी रहेगी, क्योंकि शुरुआत में बात करें तो सरकार को बड़े लेवल पर कदम उठाने होंगे, क्योंकि पूरे देश के अंदर जितने बच्चे हैं उनको जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन की जो लहर है वो बच्चों के ऊपर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल सकती है, ऐसा जो डॉक्टरों का भी कहना है। दूसरी बात यह कि जो बूस्टर डोज है वो 10 जनवरी से शुरू होगी, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो डॉक्टर की सलाह पर अपनी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। इसको लेकर सरकार ने एक बड़ी तैयारी जो है वो की गई है, न केवल जिला स्तर पर बल्कि पूरे देश के अंदर जो है अलग अलग तरीके के वैक्सीनेशन जो सेंटर हैं वो बनाए गए हैं। वहां पर कोविड की जो सिंगल और डबल डोज लगती है वो नहीं लगेगी, केवल वहां पर बूस्टर डोज लगेगी। उसके लिए भी जो है जो हेल्थलाइन वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसी के बाद उनको बूस्टर डोज जो है वो दी जाएगी। तो यहाँ पर ये तो तैयारी है, सरकार की तैयारी है, जागरूक होना पड़ेगा और